my dear friends and my dear students. In this video, we are going to learn how to write a paragraph. पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पैराग्राफ राइटिंग क्या इतना मुश्किल काम है नहीं, ये भी बोल सकते हैं जिसको जानकारी है। अगर आप एक टॉपिक लिखना चाहते हो, एक एसे लिखना चाहते हो या कोई भी एक स्टोरी लिखना चाहते हो, तो आप लोगों को एक गुड पैराग्राफ बनाना आना चाहिए, एक अच्छा पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। तो ये अच्छा पैराग्राफ क्या है, तो चलते हैं शुरू करते हैं। राइटिंग ए पैराग्राफ, व्हाट इज ए पैराग्राफ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक पैराग्राफ क्या होता है। अ पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, एज अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते वक्त कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं और उसका कंप्लीट सेंस जब निकलता है उसको हम बोलते हैं एक सेंटेंस। उसी तरह जब हम कुछ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और उससे एक कंप्लीट सेंस आ रहा होगा, तब जाके हम उसको एक पैराग्राफ बोलेंगे। व्हाट इज ए गुड पैराग्राफ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि एक गुड पैराग्राफ किसे बोला जाता है या करेक्ट पैराग्राफ किसे बोला जाता है। अ गुड पैराग्राफ फॉलोज सम इम्पोर्टेंट रूल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक पैराग्राफ, गुड पैराग्राफ हमेशा कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स फॉलो करते हैं। बच्चे जब कुछ ऐसे लिखते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे या कुछ टॉपिक या फिर कोई स्टोरी लिखने के लिए बोला जाता है या फिर लेटर वगैरह लिखने के लिए बोला जाता है, उसमें ऐसे पैराग्राफ डालते हैं, उसको हम गुड पैराग्राफ नहीं बोल सकते, जो चाहे वो भर देते हैं। लेकिन हम आज सीखेंगे कि एक गुड पैराग्राफ किसे बोला जाता है। एक गुड पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रहता है। नंबर 1 इज इट मस्ट हैव अ सेंट्रल आइडिया और पॉइंट। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया या फिर सेंट्रल पॉइंट रहना चाहिए। द सेंटेंसेस मस्ट हैव प्रॉपर लिंक विथ वन अनदर। ध्यान से सुनिए, हर एक सेंटेंस का एक दूसरे के साथ प्रॉपर लिंक रहना चाहिए। जैसे कि एक पैराग्राफ में आप फर्स्ट सेंटेंस लिख लिए, फिर सेकंड लिखे, वही फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के बीच में लिंक रहना चाहिए। नंबर 3, इट मस्ट नॉट हैव एनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब वो सेंट्रल आइडिया से लिंक ना रखते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उस पैराग्राफ में हम नहीं डाल सकते, वो बिगड़ जाएगा। जो सेंट्रल आइडिया आप लिए होंगे या कॉमन पॉइंट आप लिए होंगे, जो आइडिया के ऊपर आप पैराग्राफ बनाए हैं, उसी से रिलेटेड, उसी से लिंक रखने वाले इंफॉर्मेशन वो पैराग्राफ में आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। नंबर 4, इट स्टार्ट्स विथ अ सेंटेंस हैविंग अ नाउन विच इज बेसिकली नॉट रिपीटेड। ये इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ, लेकिन ये कब काम होता है, जब हम कोई टॉपिक या ऐसे कोई स्टोरी जब पहला शुरू करते हैं। शुरू करते वक्त उसमें जो आप सबसे पहले एक नाउन से, जो टॉपिक के ऊपर, जो आइडिया के ऊपर आप बनाना चाहते हो, उस आइडिया का जो नाम रहता है, कोई भी नाम, उसी नाम को, नाउन को पहले आप लिखना चाहिए। फिर बाद में उसको रिपीट नहीं करना। वो ज़्यादातर प्रोनाउन यूज किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। नेक्स्ट हम जानेंगे, आप अभी हम बात किए कि सेंट्रल आइडिया। अभी ये सेंट्रल आइडिया क्या होता है। ईच पैराग्राफ डील्स विथ ओनली वन मेन आइडिया और पॉइंट। हर एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया या पॉइंट रहता है, और अगर हम उसको उल्टा बोलेंगे कि एक मेन आइडिया या एक मेन पॉइंट को लेके ही एक पैराग्राफ बन सकता है। मतलब अगर मेन आइडिया डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, 2, 3 ज़्यादा हो गया, तो पैराग्राफ भी डबल ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब पैराग्राफ भी चेंज हो जाएंगे। ये जो मेन आइडिया और मेन पॉइंट क्या हो सकता है, किस तरह का मेन आइडिया हो सकता है, मेन पॉइंट हो सकता है। जो मेन आइडिया रहता है वो दैट में बी ए पर्सन, एक व्यक्ति विशेष हो सकता है, किसी के ऊपर आप लिख सकते हैं। अ थिंग, कोई चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं। अ प्लेस, कोई जगह के ऊपर लिख सकते हैं। क्रिएचर, कोई जीव के ऊपर, जैसे कि एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा, कुछ भी, इंसेक्ट्स, कुछ किसी के भी ऊपर आप लिख सकते हैं। अ क्वालिटी, कोई गुण के ऊपर लिख सकते हैं। अन इंसिडेंट, अन एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना, किसी के ऊपर आप लिख सकते हैं। मतलब कोई भी मेन आइडिया जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, वो पर्टिकुलरली एक ही होना चाहिए, और वही सेंट्रल आइडिया को लेके आप एक ही पैराग्राफ बना सकते हैं। समझ लीजिए, आप एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं और उसी के अंदर उसका जगह, घर वगैरह के नाम, उसका लोकेलिटी क्या आप डिस्क्राइब कर दिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप लिखना चाहोगे तो उसका नाम, एज
एवरीथिंग उसके बारे में ही आपको लिखना पड़ेगा, और वही है आपका मेन आइडिया। कोई समझ लो आप कोई बर्ड के ऊपर लिखना चाहते हो, जैसे कि पीकॉक, कुछ भी। पीकॉक क्या होता है, हमारा नेशनल बर्ड होता है, और उसका लंबाई वगैरह क्या क्या, उसका देखने के लिए कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, ये वगैरह आप एक ही पैराग्राफ में डाल सकते हैं, और वहाँ पर सेंट्रल आइडिया रहेगा द पीकॉक। वैसे ही क्वालिटी, कोई गुण के ऊपर आप हैप्पीनेस, किसी के ऊपर आप डालोगे, पैराग्राफ बनाओगे, तो वो सेंट्रल आइडिया एक ही होना चाहिए। अगर अलग चीज़ आप उसमें मिक्स कर दोगे, ध्यान रखना वो कभी भी एक पैराग्राफ नहीं बन सकता। अगर कोई एक पैराग्राफ नहीं बना सकता, वो कभी भी एक टॉपिक नहीं बना सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वन आइडिया वन पैराग्राफ। अगर आइडिया डबल हो गया, आइडिया ज़्यादा हो गया, तो पैराग्राफ भी ज़्यादा होंगे, जितने आइडियाज उतना पैराग्राफ। द मेन और सेंट्रल आइडिया में बी इन द बिगनिंग। ध्यान से सुनिए, एक पैराग्राफ में जो सेंट्रल आइडिया, हम सेंट्रल आइडिया की बात कर रहे हैं, तो जो आइडिया को लेकर आप पैराग्राफ बना रहे हो, वो कहाँ हो सकता है? कभी कभार बिगनिंग में हो सकता है, पैराग्राफ में शुरुआत में हो सकता है, इन द मिडल, पैराग्राफ के अंदर, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी, एट द एंड, या फिर लास्ट सेंटेंस में। पैराग्राफ तो सेंटेंसेस को लेके होते हैं ना, फर्स्ट सेंटेंस में हो सकता है, बीच वाला कोई सेंटेंस में रह सकता है वो सेंट्रल आइडिया, या फिर लास्ट सेंटेंस में। समटाइम्स इट मे बी स्प्लिट एंड प्लेस्ड एट टू प्लेसेस, और टू, यहाँ पर प्लेसेस मतलब सेंटेंसेस। इट मे बी स्प्लिट मतलब उसको भाग भाग करके अलग अलग सेंटेंसेस में भी उसको, दो सेंटेंसेस में भी उसको रखा जा सकता है। हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रल आइडिया यहाँ पर आधा है और यहाँ पर आधा है। अब जब पढ़ोगे, पढ़ के एक बार ट्राई करना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, कि मैं उसके ऊपर बता दूंगा। नेक्स्ट, अ टॉपिक इज ऑल्सो रिटन ऑन ए सेंट्रल आइडिया। एक टॉपिक भी आपको यहाँ पर मैं आप अभी तक मैं बता रहा था कि एक सेंट्रल आइडिया को लेके एक पैराग्राफ बनता है, लेकिन एक टॉपिक भी एक सेंट्रल आइडिया को लेके बनता है। एंड जरूरी बात ये है, एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल पैराग्राफ्स एज पर सेवरल आइडियाज रिलेटेड टू इट। वो टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे आइडियाज आएंगे, वो सारे आइडियाज को लेके अलग अलग पैराग्राफ्स बनेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आप एक पैराग्राफ बना रहे हो किसके ऊपर, द टाइगर। सबसे पहले आप टाइगर का इंट्रोडक्शन दोगे, टाइगर क्या है, एक एनिमल है, उसका अपीयरेंस लिखोगे, उसके ऊपर स्ट्रिप्स वगैरह वो सब लिखोगे, दांत, ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर टॉपिक हो गया, टॉपिक का सेंट्रल आइडिया हो गया द टाइगर, और जो फर्स्ट पैराग्राफ हम लिख रहे हैं उसका सेंट्रल आइडिया है द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइगर। एंड द सेकेंड पैराग्राफ हम क्या बनाएंगे कि टाइगर कहाँ रहता है, क्या खाता है, और उसका लाइफ, उसके लाइफ के ऊपर आप लिखोगे, मतलब वो कैसे जीता है, क्या करता है, शिकार करता है वगैरह, ये सब के ऊपर अगर और एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसका सेंट्रल आइडिया अलग हो गया। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है उसका लिविंग, एंड थर्ड है वो हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए क्या करता है वगैरह, कुछ भी। मतलब टाइगर के ऊपर आपके मन में जितने सारे आइडियाज आएंगे, उतने सारे पैराग्राफ्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप सबको एक साथ मिला दोगे, ना तो वो एक पैराग्राफ बन पाएगा, ना तो टॉपिक बन पाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द सेंटेंस कंटेनिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज नोन एज द टॉपिक सेंटेंस। ध्यान से सुनिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर है इन द बिगनिंग, इन द मिडल, एट द एंड। ये जो मैं बताया कि पैराग्राफ में जो भी सेंटेंस में, चाहे बिगनिंग वाला हो, मिडल वाला कोई भी सेंटेंस हो, या एंड वाला कोई भी सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में हमें सेंट्रल आइडिया देखने को मिलता है, मैं और एक बार बता रहा हूँ, जब हम पढ़ते हैं कोई टॉपिक, कोई पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है जिस सेंटेंस में सेंट्रल आइडिया हमें महसूस होता है या देखने को मिलता है, वो सेंटेंस को हम बोलते हैं द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं उसको। एंड द अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ में जो बाकी सारे सेंटेंसेस आप बोलोगे, जो वो सेंटेंस को तो टॉपिक सेंटेंस बोलेंगे, बाकी सारे सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, तो अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ आर नोन एज सपोर्टिंग डिटेल्स। बाकी जो सेंटेंसेस है, टॉपिक सेंटेंस को तो हमें पैराग्राफ बनाना तो एक सेंटेंस में नहीं तो नहीं बोल सकता ना, बन सकता ना, कभी कभार एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ बनता है अगर जरूरत हो तो, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा सेंटेंस को लेकर हम पैराग्राफ बनाते हैं। अगर वही सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस बन गया तो बाकी सेंटेंस को हम बोलेंगे सपोर्टिंग डिटेल्स, क्योंकि वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेंटेंसेस भी हमें चाहिए। वो सपोर्टिंग डिटेल्स क्या क्या होते हैं, सच एज एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल हो सकता है, अ फैक्ट, अ बिलीफ,
रीजन और रिजल्ट, एन आर्गुमेंट और कंक्लूजन एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। हम तो ज़्यादातर पैराग्राफ में, टॉपिक में ज़्यादातर लास्ट में कंक्लूजन देते हैं और लास्ट वाला सेंटेंस को हम कंक्लूजन बोल सकते हैं, कुछ रिजल्ट बोल सकते हैं। कभी कभार पैराग्राफ्स के अंदर आर्गुमेंट होता है, ये सच है या झूठ है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पैराग्राफ्स के सपोर्टिंग डिटेल्स, एक्सेप्ट द टॉपिक सेंटेंस को छोड़ के। अभी मैं आप लोगों के लिए 2 पैराग्राफ्स लाया हूं। फर्स्ट वन इज, देखिए, नरेंद्रनाथ दत्त, फॉर दैट वाज स्वामी विवेकानंद नेम बिफोर ही बिकेम अ मंक। सन्यासी होने से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम जो था कि नरेंद्रनाथ दत्त, was born on 9th जनवरी 1862 इन कलकत्ता। वो 9 जनवरी 1862 को कलकत्ता में पैदा हुए थे। हम यहाँ पर नरेंद्रनाथ दत्त इसके लिए दिए कि रीडर को पता चले कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम पहले मंक मतलब सन्यासी होने से पहले, साधु बनने से पहले उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। His mother had her impact on him and he seems to be much attached to her. उनकी माँ का हमेशा उनके ऊपर इम्पैक्ट रहा है और ये लगता है कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ अटैच्ड रहते थे, मतलब उनके साथ हमेशा रहते थे। इन हिज ओन वर्ड, वो खुद बोलते थे कि इट इज़ माई मदर हु हैज़ बिन द कंस्टेंट इंस्पिरेशन ऑफ माई लाइफ एंड वर्क। मेरी माँ है, वो है मेरी माँ जो कि मुझे कंस्टेंट इंस्पिरेशन दे रहे थे, लगातार मुझे इंस्पिरेशन दे रहे थे मेरे जिंदगी के लिए और काम के लिए। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, 1, 2, 3 सेंटेंसेस को लेके, लंबे लंबे सेंटेंसेस है लेकिन 3 सेंटेंसेस को लेके हम यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाए हैं। इसमें आपको क्या पता चलता है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए? ऊपर लिखा हुआ है मदर्स इम्पैक्ट, हम माँ का इम्पैक्ट, उनका प्रभाव। तो हमारे स्वामी विवेकानंद के ऊपर उनके माँ का प्रभाव हम लिखे, उसके ऊपर हमें जानकारी मिली, लेकिन उससे पहले उनका नाम का जानकारी देना चाहिए, वो कब पैदा हुए थे वो भी जानकारी देना चाहिए, वो रिलेटेड है। इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही पैराग्राफ है। अगले वाला पैराग्राफ हम देखेंगे, ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, वो अच्छा एजुकेशन मिला था, उनको शिक्षा मिला था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ क्रिश्चियन कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता का एक क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएट किए थे। वाइल एट कॉलेज में रहते हुए ही वॉज अ हैप्पी यंग मैन, वो अच्छा यंग मैन थे। फॉन्ड ऑफ फन, फ्रॉलिक, म्यूजिक एंड गेम्स, ये सारे चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। फन मतलब उनको अच्छा लग रहा था। ही हैड ऑल्सो कीन इंटरेस्ट इन स्विमिंग, राइडिंग, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, ये सबके ऊपर भी उनका इंटरेस्ट था, मतलब कीन इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे। But at the same time, he was an earnest student of philosophy and poetry and was eager of all kinds of knowledge. उसी वक्त उनको फिलोसफी और पोएट्री के ऊपर भी ज़्यादा मतलब जानकारी हासिल करने का था, उसका एक अच्छा स्टूडेंट थे वो, और वो हमेशा ईगर रहते थे, एक्साइटेड रहते थे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, सारे जितने सारे टाइप्स के नॉलेज हैं सब कुछ गेन करने का इच्छा रखते थे। तो ये जो पैराग्राफ हम यहाँ से यहाँ तक देखे, ये किसके ऊपर है? स्वामी विवेकानंद का एजुकेशन के ऊपर है। तो आप देखिए, अगर ऊपर वाला पैराग्राफ से ये नीचे वाला पैराग्राफ आप अगर हम जोड़ देंगे या इसमें से कोई सेंटेंस लेके इसमें डाल देंगे या उसमें से एक सेंटेंस लाके इसमें डाल देंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा, ना पैराग्राफ बनेगा ना टॉपिक बनेगा। देखिए, अब ये नरेंद्रनाथ दत्त मतलब स्वामी विवेकानंद की जो लाइफ है, बायोग्राफी है, उनमें से 2 पैराग्राफ हम लोग लिए हैं। वैसे अगर स्वामी विवेकानंद के ऊपर और कुछ उनके अचीवमेंट्स वगैरह, वो हमारे देश के लिए क्या क्या किए थे, उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहोगे तो और कुछ पैराग्राफ्स बन जाएंगे और टोटल मिलकर एक टॉपिक बन जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को आज बताना चाहा कि पैराग्राफ्स क्या होता है, गुड पैराग्राफ कैसे होता है, पैराग्राफ्स को डिवाइड कैसे करते हैं, जितने सारे सेंट्रल आइडिया उतने सारे पैराग्राफ्स। तो आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर कोई काम में आएगा। एग्जाम तो अलग बात है, इंटायर लाइफ में आप कुछ भी इंग्लिश में लिखना चाहोगे, आपको ये आज की वीडियो हमेशा मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।